नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कोल इंडिया शेयर के बारे में। डिस्कशन करेंगे कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल पार्ट, डिविडेंड को भी चेक करेंगे, साथ साथ आईपीओ जो कोल इंडिया का आने वाला, इनकी सब्सिडरी आम की जो आने वाली, उसको भी चेक किया जाएगा। साथ साथ क्या आप शेयर कोटा के लिए एलिजिबल रहेगा, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चीज, इसका कंपनी का कोल इंडिया का फंडामेंटल को चेक करेंगे तो मार्केट कैप देख सकते हैं बहुत ही शानदार है, 2,39,761 करोड़ का है। महारत्न कंपनी है, देख सकते हैं। स्टॉक का वैल्यूएशन को चेक कीजिएगा तो 6.79 का है, इंडस्ट्री का 11.3 है, देख सकते हैं। तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में ये स्टॉक अवेलेबल है। पी स्कोर 4 का है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है, तो 4 है तो उतना बढ़िया नहीं है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड पे आउट देख सकते हैं बहुत ही शानदार 46.2% का, डिविडेंड यील्ड 6.55% का है। 50 डे हाई 545 का, देख सकते हैं। अच्छा खासा डीप करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। लो कितना है तो 349 का देखने को मिल रहा है। साथ साथ अगर चेक करेंगे कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग तो 63.1% का है। तो रिमेनिंग स्टेक होल्डर की क्या स्थिति है, चलिए उसको जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार चीज क्या है कि यहाँ पर पब्लिक का स्टेक मात्र 5.68% यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो 5.68% सिर्फ पब्लिक का है। एंड रिमेनिंग स्टेक होल्डर को जोड़ दीजिए तो अप्रोक्सीमेटली बात हुई लगभग 94% से ज्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिला है। एफ आई डी आई एंड प्रमोटर को जोड़ दीजिए तो 94% स्टेक होल्ड कर रही है। तो ये बहुत ही शानदार है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री को भी चेक करेंगे तो वो भी बहुत ही शानदार है। एंड यहाँ पर डिविडेंड के थ्रू लोगों को बहुत अच्छा यहाँ पर रिटर्न्स आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हर साल चेक कीजिएगा एवरी ईयर, तो 2024 में देख सकते हैं कंपनी ने 3 बार डिविडेंड अनाउंस किया था। 2023 में चेक कीजिएगा तो 3 टाइम्स था। एंड सबको जोड़ दीजिए तो अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है लगभग 25 से 26 रुपए तक का कंपनी यहाँ पर हर साल डिविडेंड डिक्लेयर करती है, देख सकते हैं। 2023 में 5 रुपीज 25 पैसा का, 2023 में अगेन 4 रुपीज का था, 2023 में अगेन 15 रुपीज 25 पैसा का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया। सिमिलरली अगर चेक कीजिएगा 2024 में तो 5 रुपीज 25 पैसा का, 2024 में अगेन 5 रुपीज का था, एंड नवंबर में अगेन 15 रुपीज 75 पैसा कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया। इसी तरीके से अगर चेक कीजिएगा तो 2022 में भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन था। तो 25 से 26 रुपए का कंपनी यहाँ पर हर साल डिविडेंड डिक्लेयर करती है। और इस साल देखिएगा 2025 में तो ऑलरेडी 5 रुपीज 60 पैसा का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। एंड फिर से यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, देख सकते हैं। यहाँ पर अभी जो डिविडेंड लेटेस्ट डिविडेंड है वो है 5 रुपीज 15 पैसा, 5 रुपये 15 पैसा प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। एंड इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड का अभी तक कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं किया है। यानी कि अगर आप इस शेयर को खरीद करके डीमैट अकाउंट में रखिएगा तो 5 रुपये 15 पैसा का आपको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन इस शेयर को आपको रिकॉर्डेड तक रखना पड़ेगा, जो कि अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो ये था ब्रीफली अबाउट द कंपनी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कोल इंडिया जो रहता है 2 आईपीओ लाने वाली है। तो देख सकते हैं 2 सब्सिडरीज टू लॉन्च आईपीओ। तो यहाँ पर कोल इंडिया की जो सब्सिडरी है उनका आईपीओ आने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप कोल इंडिया का शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में रखिएगा तो आप यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। तो इन सभी चीज़ों का भी हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। सो आप बताना चाहूंगा कि 2 कोल इंडिया सब्सिडरीज दैट विल लॉन्च आईपीओस आर। तो पहली कंपनी का नाम है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, सीएमपीडीआई, इसका आईपीओ आने वाला है। साथ साथ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, बीसीसीएल, इसका भी आईपीओ आने वाला है। तो 2 कंपनी का यहाँ पर आईपीओ आएगा, दोनों कोल इंडिया की सब्सिडरी आम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों आईपीओ के बारे में थोड़ा डिटेल वे में चेक कर लेते हैं, साथ साथ दोनों कंपनी के बारे में भी थोड़े जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली कंपनी होगी सीएमपीडीआई, जो कि देखिए इनकॉर्पोरेट हुई थी 1975 में, एंड इट हैज इवॉल्वड इनटू इंडियाज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव माइनिंग कंसल्टेंसी सर्विंग बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर क्लाइंट्स। और फाइनेंशियल 2025 में चेक कीजिएगा तो होल्ड करती है डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट कोल एंड मिनरल कंसल्टेंसी बाय मार्केट शेयर इन इंडिया। देख सकते हैं ये काफी पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ अगर इसका चेक करेंगे किस 5 वर्टिकल्स में ये ऑपरेट करती है, देख सकते हैं ऑपरेट अंडर 5 कोर बिजनेस। तो पहला आपका है जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, जो कि देखिए इनको सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसी वर्टिकल से जनरेट होता है 46.2%, 970 करोड़ का। देन माइन प्लानिंग एंड डिजाइन से सेकंड है 21.2% रेवेन्यू जनरेट होता है। इसका देखिए टर्म्स में, रेवेन्यू के टर्म्स से 445.28 है। एनवायरमेंटल सर्विसेज से 17.1, जियोमैटिक्स एंड सर्वे से 15.5% यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। सो ये हो गया कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक कीजिएगा तो यहाँ देख सकते हैं 2025 का यहाँ पर बताया जा रहा है। चेक करेंगे रेवेन्यू तो अभी तक का यहाँ पर हाईएस्ट है 2102 करोड़ का, देख सकते हैं। इनकम को चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं हाईएस्ट 2177 का है। नेट प्रॉफिट को चेक कीजिएगा तो 666.91 का यहाँ पर हाईएस्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बहुत ही शानदार है। तो ये हो गया कंपनी का ब्रीफली अबाउट कंपनी का फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, आईपीओ डिटेल को चेक करेंगे तो ये आईपीओ जो आ रहा है दैट इज प्योर ऑफर फॉर सेल है।
अप टू 7.14 करोड़ यहाँ पर इक्विटी शेयर्स बाय कोल इंडिया ऑफर कर रही है। और साथ ही साथ अगर चेक करेंगे इसका फेस वैल्यू क्या रहेगा तो 2 के मल्टीपल रहेगा। एंड टाइप ऑफ ऑफर क्या है तो 100% ऑफर फॉर सेल है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगर चेक करेंगे कि प्रमोटर स्ट्रक्चर कैसा है तो यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड होल्ड कर रही है 100% CMPDL सिक्योरिटी शेयर कैपिटल देख सकते हैं कंप्राइजिंग 1.4 करोड़ शेयर्स। तो यहाँ पर मेजर क्या है कौन है तो कोल इंडिया ही मेजर प्रमोटर है। एंड इस कारण से क्या हो जाएगा कि अगर आप कोल इंडिया के शेयर को होल्ड कीजिएगा RHP फाइलिंग रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करके रखिएगा तब आप शेयर को कोटा के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। तो ये चीज यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। कितना शेयर खरीद करके रखना पड़ेगा तो यहाँ पर देखिए एक शेयर भी अगर आप ऐसा खरीद करके रखिएगा तभी भी आप इसमें शेयर कोटा के लिए एलिजिबल रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप 100 शेयर खरीदेगा तो ज्यादा रहेगा, एक भी शेयर खरीदेगा तो आप इसके इन्वेस्टर्स बन जाएंगे। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ देखिए कंपनी ने ऑलरेडी DRHP फाइलिंग हो चुका है, देख सकते हैं ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट ऑलरेडी फाइल हो चुका है विद सेबी के साथ फाइलिंग हो चुका है। कंपनी कभी भी RHP फाइलिंग के लिए यहाँ पर जा सकती है। तो DRHP ऑलरेडी फाइल हो चुका है। शेयर कब तक खरीद के रखना पड़ेगा तो शेयर टू बी परचेस्ड बिफोर RHP फाइलिंग, तो RHP फाइलिंग से पहले आपको शेयर को खरीद करके रखना पड़ेगा। RHP कैन बी फाइल्ड एनी डे, कभी भी RHP फाइलिंग हो सकता है। एंड RHP फाइलिंग से 2 दिन पहले आपको ये शेयर को खरीद करके रखना पड़ेगा। तो RHP इज द रिकॉर्डेड एंड शेयर टू बी परचेस्ड T+2 डेज बिफोर द रिकॉर्ड डेट। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। RHP फाइल कभी भी हो सकता है एंड RHP फाइलिंग होने से पहले 2 दिन से पहले हम लोगों को इस शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में रखेंगे तभी शेयर कोटा के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। तो ये होगा पहली कंपनी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा कंपनी जो है आपका उसका नाम है भारत कोकिंग कोयल, BCCL कंपनी का नाम है। एंड ये जो कंपनी है इंडिया की लार्जेस्ट कोकिंग कोल प्रोड्यूसर है अकाउंटिंग टू 58.5% ऑफ इंडियाज कोकिंग कोयल प्रोडक्शन इन फाइनेंशियल 2025। एज ऑफ 1 अप्रैल 2024 इट हैज 7.91 बिलियन टन्स ऑफ कुकिंग कोल रिजर्व्स, मोर देन 21% ऑफ इंडियाज टोटल कुकिंग कोल रिसोर्सेज। ऑपरेट करती है इन झरिया रानीगंज कोलफील्ड विद 32 एक्टिव माइंस, 25 ओपन कास्ट, 3 अंडरग्राउंड एंड 4 मिक्स्ड माइंस यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था ब्रीफली अबाउट द कंपनी। अब कंपनी का चेक करेंगे, IPO स्नैपशॉट को चेक करेंगे तो ये देख सकते हैं टाइप ऑफ ऑफर क्या है तो ऑफर फॉर सेल है। साइज क्या है इसका तो 46.57 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पर और फेस वैल्यू 10 यहाँ पर। एंड प्रमोटर्स में चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं कोल इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर प्रमोटर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोल इंडिया का शेयर को यहाँ भी अगर हम लोग खरीद करके रखेंगे तो शेयर होल्डर कोटा के लिए हम लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अब इसका देखिए फाइनेंशियल को भी चेक कीजिएगा तो यहाँ पर रेवेन्यू को चेक करेंगे तो देख सकते हैं ये आपका 2025 का है। तो रेवेन्यू में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, 14,000 से गिर करके 13,998 हो रहा है। नेट प्रॉफिट को भी चेक कीजिएगा तो 1,564 से घट करके 1,240 यहाँ पर देखने को मिला। तो फाइनेंशियल थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव साइड में है, यहाँ पर रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इस कंपनी ने भी देखिए DRHP फाइलिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो भारत कुकिंग कोयल लिमिटेड का DRHP फाइलिंग हो चुका है एंड कभी भी कंपनी RHP फाइलिंग के लिए जा सकती है। तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्या है कि शेयर टू बी परचेस्ड बिफोर RHP फाइलिंग, RHP कैन बी फाइल्ड एनी डे, कभी भी RHP का फाइलिंग हो सकता है, इसलिए एक शेयर कम से कम खरीद करके रखना पड़ेगा। RHP इज द रिकॉर्डेड एंड शेयर टू बी परचेस्ड T+2 डेज बिफोर रिकॉर्डेड। सो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा अगर आप इसके शेयर कोटा में एलिजिबल होना चाहते हैं तब। तो एक शेयर ऑफ कोल इंडिया अगर आप खरीद करके रखिएगा तो आप इसके इन्वेस्टर हो जाएंगे एंड इससे ये बेनिफिट होगा कि आप एलिजिबल हो जाएगा फॉर शेयर होल्डर कोटा इन बोथ द कंपनी, दोनों कंपनी के लिए आप एलिजिबल हो जाएगा। तो एक तो हो गया आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ आप रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों कोटा के लिए आप एलिजिबल हैं। एंड साथ साथ ये भी जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप अप्लाई करते हैं दोनों कोटा में तो आपका जो अमाउंट जो रहता है ना वो 2 लाख से ज़्यादा ना हो जाएगा, 2 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो आप डिफरेंट कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। सो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया कि अगर हम लोग एक शेयर कोल इंडिया का खरीद करके डीमैट अकाउंट में RHP फाइलिंग से पहले रखेंगे तो हम लोग यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।